ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम पवित्र बनने के बगैर वापस नहीं जा सकते हो। बाबा का पहला लाइन क्या है कि बिना पवित्र बने, और पवित्र माना तन मन से पवित्र बनाएगा बाबा। हर गलती का एहसास हो जाएगा कि हम ये गलती कर रहे थे, और उन गलतियों का पश्चाताप करके फिर उसको बदली कर देना ही पवित्रता को धारण करना है ना। अगर कोई बच्चा बाहर से देख रहे, जैसे भक्ति मार्ग में भी है कि कोई छोड़ दिया लहसुन प्याज या ब्रह्मचर्य, लेकिन उसको पवित्रता क्या होता है वो नहीं पता है, तो जब तक एहसास नहीं होगा ना तब तक बाबा घर नहीं ले जाएगा। तो बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको कोई अक्ल ही नहीं है, क्या है नहीं है, उसको है वो स्थिति हम लोगों को यहाँ बना लेना है। वो स्थिति संस्कार रहे, लेकिन कोई चीज़ का नहीं, बस कर रहे, सब कुछ अच्छे से अच्छा करते जा रहे, कोई इच्छा नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई विकार नहीं। आज का प्रश्न है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना सीखो पहले। इसीलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। एकदम देह भान भी समाप्त हो जाए, कुछ भी नहीं, बस सच्चाई, सफाई, बाबा का ज्ञान, यही हमारे बोल व्यवहार कर्मों में दिखे। तो पहले से ही मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, आत्मा समझना माना मरना। तो बाबा कहता है कि ऊपर जाना यानी आत्मा समझना यानी मरना है। तो बाबा कहता है तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पाठ बजाने, हम असूल वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है, अभी वहाँ वापस जाना है। ओम शांति। अपनी को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ? आत्मा समझ कर तकलीफ होता है बच्चों को। तकलीफ क्यों? अपने आप को आत्मा समझना है, सामने वाले को आत्मा समझना है, तो परिवार का तो भार निकल जाता है, ये बाबा का बच्चा है, तो इसलिए तकलीफ होता है सबको। तो बाबा कहता है ऐसे कोई तकलीफ नहीं, बहुत हल्का महसूस करेंगे जब हम आत्मा समझ लेंगे ना, तो बहुत हल्का महसूस करेंगे कि बाबा का जिम्मेवारी बस करते हुए भी न्यारापन, सब अच्छा हो रहा है, तो गुटखा नहीं खाना पड़ेगा। इसको कहा जाता है सहज याद। तो पहले पहले अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना होगा। तो आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है, संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है, किसी ऊपर निर्भर नहीं है, हो रहा तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक, एकदम इंडिपेंडेंट। शरीर छोड़कर चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ा, आई तो अपना भाग्य लेकर आई। तो बाबा कहता है कि सब अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। बाप कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। यह नॉलेज अभी ही तुमको मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा यह ज्ञान शांत में बैठना, दुनिया नहीं जानती कि तुम क्या करते हो। क्या करते हैं? शांति में बैठकर बाबा को याद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो दुनिया वालों को तो पता ही नहीं है कि वो क्या करते हैं, यह बुद्धि में ज्ञान है ना। बाकी इसमें हठ योग की तो बात नहीं है कि यहाँ आकर बैठ जाते हैं, केवल हठ योग तो नहीं है। तो बाबा कहता है पवित्र होने के लिए परमात्मा को याद करना है। याद करते करते, बाबा कहता है याद करते करते पाप मिट जाएंगे, तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। तुम पैदल करने जाते हो, पैदल करने जाते हो माना मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, तो बाप की याद में रहो। अगर मॉर्निंग वॉक भी करने जाते हैं तो बाबा को याद करते रहें, अभी ही याद से पवित्र बन सकते हो। वहाँ वह तो पवित्र दुनिया है ही, वहाँ उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विक्रम होता नहीं, मतलब कोई गलत काम होता नहीं, वहाँ झूठ है ही नहीं, हमेशा सच। देखिए पाप कब बनता है? जब हम अपने अंदर झूठ को धारण करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ सोचते हैं। अगर एकदम सच्चाई रख दीजिए तो आपको डर भी नहीं रहेगा, एकदम निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे, चलो जो होगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सच पर चलो, तुम पैदल करने जाते हो बाप को याद करो, अभी से ही पवित्र बन सकते हो। वहाँ एक बच्चा है ना, तो जैसे दो एक बड़ा है एक छोटा, तो वो शेयर बाजार में जब पैसा लगा रहा तो बोला क्या
बहुत सुंदर बात समझाया कि देखिए अगर हम अभी छोटे हैं, अगर अभी से हम 2000-3000 लगाते हैं तो नॉलेज बढ़ते जाएगा, कब कितना घाटा हो रहा, फ़ायदा हो रहा, कैसे लगाना चाहिए। और कोई सोचे ना कि नहीं हम मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब एक ही साथ 30,000-40,000 लगाएंगे, तो वो समझदार बनेगा कि जो 2000-3000 शुरू से लगाते जा रहा वो शुरुआत से जो लगा रहा वही ना समझदार बनेगा। तो बाबा कहता अभी से ही तुम पवित्र बनना शुरू कर दो, जो जो ज्ञान है उसको धारण करना शुरू कर दो। जो बच्चे सोचते ना कि हम सुनेंगे और धारण कर लेंगे, एकदम बन जाएंगे मैं आत्मा हूँ, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बाबा कहता है कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। यहाँ याद से विक्रम विनाश करना है, वहाँ तो तुम नेचुरल रहते हो, जैसे यहाँ चलते हो फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरती हूँ, ऐसी नहीं कि वहाँ भी तुमको यह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। प्रैक्टिस तो यहाँ करना है तुम्हें कि मैं आत्मा हूँ, अभी करना है। बैटरी अभी चार्ज करना है। बैटरी चार्ज होने में देखते ना 1%, 2%, 3% ऐसे ऐसे चार्ज होता है। फिर जब काम करना शुरू करते तो धीरे धीरे फिर नीचे उतरने लगता है। लेकिन चार्ज कितना देर में होता है? अगर 1-1.5 घंटा लगा दीजिए, वो भी अगर बड़ा जो चार्जर होता है अच्छा मोबाइल का, तो देखिएगा आधा घंटा होते होते 100% हो गया, और उसको ख़त्म करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये कैसे तैयार हो रहा है? ये सब तो यहीं से तैयार हो रहा है ना। हम बच्चों को बाबा बहुत कम समय में एकदम 100% पवित्र बना देते हैं, और नीचे गिरने में 5000 साल लग जाता है। तो ये सब कुछ यहीं से निकल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरती हूँ। ऐसी नहीं कि वहाँ भी तुमको कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान तो अभी एक ही बार तुमको मिलता है, क्यों ना हम बन जाएं। जब बाबा एक ही बार दे रहा है ज्ञान, तो क्यों ना हम पवित्र बन जाए। क्यों हम फंसे हुए हैं देहधारियों में, वस्तु वैभव में, हो रहा बोले करे सब कुछ। बाबा ऐसा नहीं बोलता है। अब देखिए बाबा का घर बनता है तो बोलते ना यहाँ ऐसे रहना चाहिए, यहाँ ऐसे, ये सारा कुछ करना है, लेकिन डिटैच होकर बन रहा तो ठीक, नहीं बन रहा चलो बाबा तुमको समर्पण हो गया, किनारा, मेरा थोड़ी काम है। बाबा जिम्मेवारी दिया, हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दिखा दें, हम अच्छे से अच्छा करके दिखाएं कि मेरा बाबा खुश हो जाए, बस। अगर नहीं हो रहा फिर चिंता भी नहीं, बाबा हमसे नहीं हो रहा, बाबा अब तुम कराओ, करने के लिए हम तैयार हैं। कितना हल्का कर दे रहा है बाबा। तो बाबा कहता है कि सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ न कुछ बैटरी कम होती जाती है। मूल वतन में तो केवल आत्माएं हैं, शरीर तो है नहीं जो वहाँ कम बेसी होगा। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं है परम धाम में। परम धाम में बैटरी डिस्चार्ज होगा क्या? अगर मोबाइल को चार्ज कर लिए और उसका तो ऑफ करके रख दे तो कम होगा क्या चार्ज? नहीं होगा ना। तो वहाँ ऑफ है, वहाँ पर मोबाइल ऑफ रहता है। जब शरीर में आते हैं तब कर्म करते हैं, तो बाबा कहता है कि वहाँ ऑफ रहता है। मोटर जब चलेगी तब तो बैटरी कम होती जाती है ना। मोटर खड़ी रहेगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भल मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। मोटर की बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन हमारा बैटरी चार्ज नहीं होगा। इसलिए एक ही जन्म मिला है, पूरा फुल चार्ज कर लें, उसके बाद 5000 साल तक आराम से रहेंगे। तो फिर वहाँ जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो तो फिर थोड़ी थोड़ी बैटरी कम हो जाती है। तो पहले समझाना है कि वह सुप्रीम फादर है, जिसको सभी आत्माएं याद करती, वो हमारा परम पिता है, जिसको भक्ति मार्ग में भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड के रूप में याद करते आए हैं। तो भगवान कहते हैं कि सभी आत्माएं सुप्रीम बाबा को याद करती है, वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है कि बैटरी कैसे चार्ज करनी है। बाबा बताता है ना कैसे चार्ज करना। आत्मा रूपी बैटरी को केवल सच्चाई, केवल पॉजिटिव संकल्प और कुछ नहीं। तो भल घूमो फिरो, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाओगी। कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, कोई भी बात नहीं समझे तो पूछ सकते हो, बिल्कुल सहज है। 5000 वर्ष बाद हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, 5000 साल। इसीलिए आप देखेंगे कि बात गुस्साने का नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी बात किसी को बोल दीजिए तो उसको गुस्सा आ जाता है। वास्तव में उसका दोष नहीं है, मोबाइल का चार्ज ही ख़त्म हो गया है, तो क्या किया जाएगा?
आत्मा का जो चार्ज खत्म हो गया उसको बर्दाश्त करने का शक्ति कहाँ से मिलेगा? उसको तो देना पड़ेगा ना शक्ति, उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसीलिए तो बाबा कहता विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो, बाढ़ हुई, जो भी भक्त होंगे वह भगवान को ही याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। ऐसे याद कर रहे हैं भगवान को, और इधर बाढ़ आ रहा, आपको डर लगेगा कि भगवान का याद ठहरेगा? बार बार नजर जाता है कि नहीं? कहाँ तक आगे जनक जी का कहानी है ना, कि जनक जी के साथ एक शिष्य बैठा था। जनक जी थे नष्टो मोहा, और आग लग गया महल में, और दास दासी आकर बोल रहा यहाँ तक आग पहुँचा, यहाँ तक आग पहुँचा। वो स्थिर हैं। अंत में आग एकदम नज़दीक पहुँच गया, तब पोथी लेके उसका जो शिष्य था वो भाग उठा कि अब नहीं, और जैसे ही वो भागा आग समाप्त हो गया। तो जनक जी का कोई मोह नहीं था। तो वो स्थिति हम लोगों को बनाना है। तो बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि जब बाढ़ होगा और आप याद करेंगे तो आपका याद ठहरेगा, नहीं ठहरेगा, अभी से ही पक्का करना होगा। परंतु उस समय भगवान की याद नहीं आ सकती। मित्र संबंधी, धन दौलत सब याद आने लगे, अरे बच्चा को बचाओ, धन संपत्ति बचाओ, ऐसे दौड़ मारेंगे। उस समय होगा कि नहीं? छोड़ देंगे? छोड़ देना है, कुछ सोचना नहीं है। भले हे भगवान कहोगे उस समय, परंतु वह कहने मात्र, हे भगवान बचा लो, भगवान हे भगवान, लेकिन आपका चिंता वाला याद रहेगा, वैसा जुड़ाव वाला याद नहीं रहेगा बाबा से। तो परंतु वह कहने मात्र, भगवान बाप हैं, हम उनके बच्चे, इस नाते से तुम याद नहीं करोगे। उस समय भिखारी के रूप में याद करोगे, भगवान ठीक कर दो, भगवान ठीक कर दो, इस टाइप से याद होगा। तो यह तो जानते ही हो नहीं कि बाबा कहता हम उनके बच्चे, यह तो जानते नहीं। उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान जो मिलता है भक्ति मार्ग में, बाप आकर सुलटा ज्ञान देते, सही ज्ञान देते हैं। भक्ति की डिपार्टमेंट एकदम अलग है। भक्ति में ठोकर खानी होती है। ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात हो जाती है, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। अभी जैसे ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का प्रकाश मिला, वैसे हम बच्चों को भी मिल रहा है। अब भटकने का मन करता है क्या? अब कितना भी कुछ करे, हाँ चलो उसका मन रखने के लिए कर दे, लेकिन मन भटकता नहीं है कि वहाँ चले जाएं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, ये तीर्थ करने जा रहे हैं, हाँ ठीक है जाइए, कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आप जाइए आइए, ये बोल देंगे। लेकिन अपने अंदर इच्छा नहीं जागृत होता कि हम भी जाएं। और पहले तो उड़ते थे, बोलते थे जाना है, लेकिन अब नहीं। तो ऐसा तो नहीं कहेंगे शूद्रों का दिन और शूद्रों की रात, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। ब्राह्मणों की ही दिन होती है, ब्राह्मणों की ही रात होती है। यह राज बाबा बैठ समझाते हैं। यह बेहद की रात व दिन है। अभी तुम कहाँ जा रहे हो, दिन में कि रात में? अभी हम दिन में जा रहे हैं ना, रात पूरी होती है। यह अक्षर शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहती है, परंतु जानते नहीं कि ये रात दिन होता क्या है। रात दिन तो लोग यही सोचते हैं ना, यही जो रोज रात दिन होता है वही सोचते हैं कि ये रात दिन है। वो रात दिन नहीं, रात होता है द्वापर कलयुग, और दिन होता है सतयुग त्रेता, अमृत वेले होता है संगम युग। तो जानते तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी बुद्धि में अब बेहद का ज्ञान आया है। यूं तो देवताओं को भी कह सकते विष्णु का दिन और विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है, और कोई नहीं समझ सकता। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है? वही ब्रह्म विनाश। तो ये कैसे चलता है ये कोई बता सकता है? लेकिन अभी तो हम लोग को दिख रहा है, तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कच्छमच्छ में डाल देते हैं, जन्म मरण के चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु वो दैवी गुण वाले हैं, वो कोई भगवान नहीं है। राधे कृष्ण या लक्ष्मी नारायण हो या राम सीता हो, कोई भगवान देदारी ना। जैसा कपड़ा उन लोग का दिखाते वैसा कपड़ा आप भी पहन लीजिए, लेकिन आप राम बन जाएंगे, आप कृष्ण बन जाएंगे। तो आखिर अंतर क्या है? वो आखिर क्या चीज़ है वो? तो वो दैवी गुण और हमारे अंदर विकारी अवगुण, यही अंतर है हम लोग दोनों में। अगर हम भी दैवी गुण वाले बन जाएं, हम भी कृष्ण और राम बन सकते हैं। तो बाबा कहता है कि अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बन जाओगे। फिर 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था वो पूरा हो रहा है, अभी सारा कुछ पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है
कि कैसे दैवी गुण धारण करना। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो पहले। ये बाबा कहता है ना कि आत्मा के ज्ञान में ही लोग मूंझ जाता है। मेरा बच्चा अभी देखिए, जैसे कि आप बहुत उम्मीद से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अचानक घर में कलह कलेश हुआ, बच्चों को कहीं दूर जाना पड़ा, आपको चिंता लग जाएगा मेरा बच्चा का पढ़ाई छूट गया, तो आप आत्मा का ज्ञान कहाँ गया आपका? ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है, ड्रामा में फिक्स है किसका क्या पार्ट किस समय चलेगा, फिर हम चिंता क्यों करें? एक बार बेटी को जा रहे थे हॉस्टल पहुंचाने, तो हॉस्टल पहुंचाने में लेट हो गया, ना बुकिंग की है ना कुछ, अब बहुत देर हो गया। सब चिंता करने लगी कि कैसे रूम मिलेगा कैसे रूम मिलेगा। बहुत लोग बोलने भी लगे नहीं हम पहले से देख के आ गए हैं, हम लोग तो पहले से। बेटी भी बोली मम्मा क्या करें, हॉस्टल नहीं मिलेगा रूम नहीं मिलेगा तो क्या करें? बोले देखो कल्प पहले मिला होगा तुमको ज़रूर मिलेगा, वो रूम तुम्हारे लिए खाली होगा, कोई लिया नहीं होगा, ले ही नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारे लिए वो फिक्स किया हुआ है पहले से, तो फिर चिंता किस बात का। तो गए तो बहुत जगह घूमना पड़ा, बहुत जगह घूमना पड़ा। बाबा को बोले बाबा अब थक गए हैं बाबा, जहाँ जहाँ हिसाब किताब पूरा हो गया अब तुम ले चलो एक ही जगह। और गए, एक ही बार में सब कुछ अच्छा मिल गया, सब कुछ मिल गया बहुत अच्छा। और अभी तक देखिए बदली करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ा, जैसे होता है ना कि एक अच्छा नहीं लगा चलो साल भर में बदली कर दिए, नहीं, बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छे बच्चों का साथ मिला, सब कुछ अच्छा। बाबा पे निश्चय पक्का रखेंगे, बाबा कार्य कराएगा। हर वक्त यही निश्चय की परीक्षा बार बार होती है। तो हम आत्मा ऊपर से आती है, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ देना। मतलब अभी हम मर गए ना, पहले क्या करते थे, माँ बन की चिंता करते रहते, तो माँ बन के चिंता करते पूरा भी नहीं होता। अब हम आत्मा समझकर बाप को सौंप दिए, चिंता से निकलते जा रहे हैं। तो मरना कौन चाहते हैं? यहाँ तो बाप ने कहा तुम इस शरीर को भूलो, शरीर को भूलना। अभी मरने के लिए तो नहीं बोल रहा बाबा कि शरीर छोड़ दो, जाओ फांसी पे लटक जाओ, जा सुसाइड कर लो, ये सब तो नहीं बोल रहा ना बाबा। बाबा कह रहा देह भान से मरो, देह भान को खत्म कर दो। तो तुम इस शरीर को भूलते जाओ, जीते जी मरना तुमको भी बाबा सिखलाते हैं, जो कोई और सिखला ही नहीं सकता। बोलेंगे तुम अपना कर्तव्य करो, बच्चों की चिंता छोड़ दो। अब बाहर गए बच्चे बोलेंगे चिंता कैसे नहीं करें, मेरे बच्चे हैं, तो आप जाइए, बाहर जा रहा पढ़ने के लिए, रास्ता में क्या होगा उसके साथ साथ रहिए, चिंता है तो क्यों बाहर भेज रहे हैं? लेकिन लाइफ बनाना है तो बाहर भेजना भी है। तो इसीलिए बाबा कहता है बच्चे हम उसकी चिंता करेंगे, हम परमानेंट माँ हैं, आप टेम्प्रोरी माँ हो, हैं कि नहीं टेम्प्रोरी? हाँ, आप देख सकते हैं एनी टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। फिर चिंता उनसे ज़्यादा, मतलब उनको साबित करते बाबा तुमको चिंता नहीं, बाबा तुमको देखना होगा। ये क्या दिखा रहे बाबा को कि बाबा तुमसे ज़्यादा चिंता हमको है, ये दिखाते। अब ये सब जब जैसे ही बाबा को बोलते बाबा तुम देख, तुरंत ये टच होता है कि बच्चे परमानेंट कौन है, तो फिर याद आता, बोलते नहीं बाबा हमको चिंता नहीं, आप संभालो तुम। तो पहले पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हम जल्दी जल्दी जाएंगे, पहले पहले तुम ही घर में जाओगे, मुक्ति धाम जाना पड़ेगा, यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ छोड़ना है, फिर आत्मा चली जाएगी अपने घर। तो देह भान समाप्त होगा तभी आप शरीर अच्छे से छोड़ सकते हैं, नहीं तो अंतिम में तड़प तड़प के शरीर छोड़ेंगे। तो ऐसे तो छोड़ना नहीं है, यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ ही छोड़ना, फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं ना, नाटक पूरा हुआ, कपड़े वहाँ ही छोड़कर घर के कपड़े पहनकर अपने घर जाते, होता है कि नहीं? जैसे राम का रोल किया, कोई रावण का रोल किया, अब वहाँ जब एक्टिंग करने आया तो डायरेक्टर देता है ना कपड़ा कि बच्चे ये पहन लो तुम लोग, और पहन कर रोल अदा किए। अब वही कपड़ा पहन कर जाएंगे तो डायरेक्टर क्या करेगा? थप्पड़ भी लगाएगा कि तुम क्या कर रहे हो, डांटेगा कि नहीं? अब यहाँ पर भी हो सही कि मेरा रोल यहाँ ब्रह्मा कुमारी का है, अब ब्रह्मा कुमारी का रोल लेके थोड़ी हम जाएंगे ऊपर, जाएंगे वहाँ का घर का ड्रेस तो पहनेंगे। घर का ड्रेस क्या है? घर का ड्रेस, घर का ड्रेस केवल निराकार आत्मा के रूप में जाना है ना, यही है। हाँ, तो हमें निराकार आत्मा बनकर जाना होगा। तो अभी तो अपने को हिंदू कहला देती हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कितने मनुष्य अनगिनत हो जाती हैं,
ये तुम्हें भी अब ये चोला छोड़कर जाना। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, यहाँ तो अनगिनत है, वहाँ तो होगा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो अपने आप को हिंदू कर देते हैं, तो अपने श्रेष्ठ धर्म और कर्म को भूल गए हैं, इसीलिए देवी देवता कहला नहीं सकते, तो हिंदू कह देते हैं। तो सब दुखी हो गए हैं, क्योंकि अपनी जाति धर्म कुल देश सब कुछ भूल जाएंगे तो आप दुखी होंगे ना, कहाँ जाएं अब, तो वही दुखी हो गए हैं। तो बाबा कहता है कि अपने धर्म और कर्म को भूल गए हैं, तभी सभी दुखी हो गए हैं। सत्युग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म भी होगा और श्रेष्ठ धर्म भी होगा। श्रेष्ठ धर्म क्या है? धारणा मजबूत होगा ना, वहाँ धारणा तो यहाँ मजबूत करके जा रहे हैं, वहाँ देवी देवता धर्म में रहेंगे। तो बाबा कहता है अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, बुद्धि में आता है कि हम कैसे गिरे हैं, विकारों में गिरे तभी तो गिरे हैं ना। तो कह अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो, बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया स्वर्ग रचते। कहते मन मना भाव, मन को परमात्मा की याद में लगा दो, मन को पवित्र बना कर रहो, मन को एकाग्र कर लो। तो बाबा कहता मन मना भाव, यह गीता का अक्षर है, यह गीता का अक्षर है। सहज राजयोग ज्ञान का नाम रख दिया जाता है गीता, ज्ञान का नाम क्या रखा गया? गीता। ये सहज राजयोग है। यह तुम्हारी पाठशाला, बच्चे आकर पढ़ते हैं तो कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है, बोलेंगे किसी का घर है नहीं, कहाँ जा रहे हैं? बाबा के घर जा रहे, बोलते हैं ना। तो बाबा के घर क्या सुनने जा रहे हैं? गीता का ज्ञान सुनने जा रहे हैं, परमात्मा महावाक्य सुनने जा रहे हैं। तो कहेंगे कि हम गीता का ज्ञान सुनने जा रहे हैं। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं, हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमारा क्या है? घर भी बाप का, कॉलेज भी बाप का और सब कुछ बाप का है, यहाँ मेरा नशा है। तो बाबा कहता है तो कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल है, दोनों पढ़ाते हैं, हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है। ये हम लोगों को भी तो नशा होना चाहिए कि मम्मा बाबा हमारे ही यहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं और पढ़ा भी रहे हैं, दोनों पढ़ाते हैं। तुम कहोगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों ने यह रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया। यह बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, बाप कोई नई बातें नहीं समझाते, यह तो कल पहले भी समझाने दी थी। हाँ, इतना नॉलेज जो दिन प्रतिदिन गूढ़ होती जाती है, आत्मा को समझानी देनी। देखो अभी तुमको कैसी मिलती है। देखिए शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान गुई से गुई निकलता जा रहा है। पहले इतना साइंस था, विकसित नहीं था, अब धीरे धीरे निकला। तो उसी तरह शुरुआत में बच्चों का वो स्थिति था ही नहीं कि एकाएक इतना सारा ज्ञान डाल दिया जाए, धीरे धीरे ज्ञान दिया गया। तो अभी बहुत अच्छे से ज्ञान समझ में आ रहा है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वो कभी भी विनाश नहीं होता। आत्मा विनाशी तो उसका पाठ भी अविनाशी है। आत्मा ने कानों द्वारा सुना, शरीर है पाठ बजाने के लिए, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो जवाब नहीं मिलता। जब आप कोई शरीर छोड़ दे आत्मा, उससे जवाब तुम क्यों चले गए, तुम जवाब मिलता है क्या? लेकिन एक ड्रामा लगता है ना, तुम क्यों चले गए, हमको छोड़कर क्यों चले गए, शरीर को हिलाते हैं लोग तो उस समय क्या वो सुन लेगा? वो जान रहा है कि शरीर छोड़ चुका है, जो आत्मा बोलती थी वो चला गया। तो ये भी अब ड्रामा लगेगा कि नहीं? ड्रामा है। और उसके बाद थोड़े देर तक रोया और उसके बाद आंसू पोंछ लिया, उसको नेचुरल ढंग से बातचीत करने लगा। ये देखा हुआ है कि कुछ देर का मेहमान है ये ड्रामा। तो जवाब नहीं मिलता है। अभी बाप कहते बच्चे अब तुमको घर चलना है। यह पुरुषोत्तम युग जब आता है तभी वापस ले जाते हैं। ये पुरुषोत्तम जब आत्माओं में उत्तम बनने का अभी समय मिल रहता है, तब बाबा बोलते बच्चे अब घर चलो। तो इसमें पवित्रता ही मुख्य है। तो बाबा कहता है इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। शांति धाम में भी पवित्र आत्माएं ही रहती हैं। शांति धाम और सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, परम धाम में शरीर नहीं है और सुख धाम में शरीर है, लेकिन वहाँ भी संपूर्ण पवित्र रहेंगे। सुख धाम में भी आत्मा पवित्र, वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। परम धाम में यहाँ शरीर धारण करने से फिर मोटर चलना शुरू कर देती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ा ही होगा,
थोड़ा ही होगा। अभी तुम्हारी आत्मा की ज्योति बहुत कम हो गई है, चलते चलते एकदम बुझ नहीं जाती है। जब कोई मरता है तब दीवा जलाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को जब बाबा अपना बनाया तो हम लोग मरे हुए नहीं थे, मरे हुए के समान बन गए थे, एकदम बेहोश हो पड़े थे। तो उस स्थिति में बाबा हमें अपनाता है। फिर बाबा कहता है जब दिया जलाते हैं तो बहुत संभाल करते हैं, दोनों हाथों से बार बार बुझने से रोकते हैं। दोनों हाथ कौन सा हाथ है, किसका हाथ है ये दोनों हाथ? मम्मा बाबा का, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का। ये सब क्या है, दोनों हाथों से हम लोगों के दीपक को जलाए रखते हैं बाबा, सुरक्षित करते हैं। तो बाबा जानते हैं ये बहुत स्वीट बच्चे हैं, बहुत गिर गए हैं। बाबा कहता आत्मा की ज्योति कभी बुझती नहीं, वह तो अविनाशी। ये सब बातें बाबा बैठ समझाते। बाबा जानते हैं कि बहुत स्वीट बच्चे हैं, ये सब काम चिता पर जलकर भस्म हो गए, कोई खराब नहीं है ये। वो जानते मेरे बच्चे तो बहुत मीठे हैं, लेकिन काम चिता पे जलने के कारण खराब हो गए, भस्म हो गए हैं। फिर इन्हों को मैं जगाता हूँ। बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े थे, बाप को जानते ही नहीं। मनुष्य कोई काम के नहीं रह जाते इस समय। मनुष्य की मिट्टी कोई काम की नहीं रहती। ऐसे नहीं कि बड़े आदमी की मिट्टी कोई काम की और गरीबों की नहीं होगी, ऐसा है। दोनों को जलाएंगे तो दोनों वही चीज़ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ सब विकारी हैं और सत्युग त्रेता में सभी देवी देवता के रूप में रहेंगे। तो किसी की भी मिट्टी एक समान है, मिट्टी तो मिट्टी में ही मिल जाती है। फिर भल कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी हो चाहे गरीब से गरीब हो, कोई जलाते हैं, कोई कब्र में बंद कर देते हैं, पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, फिर पंछी मांस खा खा के ख़त्म करते हैं और फिर हड्डियां जाकर नीचे पड़ती हैं, वह भी काम आ जाती हैं। दुनिया में ढेर मनुष्य मरते हैं और अलग अलग ढंग से उसका दाह संस्कार किया जाता है। बाबा आज नया बात सुना रहा ना कि कुएं के पास मुर्दा को रख दिया जाता है। वहाँ पर कोई कुआं रहता होगा पारसी लोग का, और वहाँ पर पशु पक्षी जो है खा खा के ख़त्म कर देते हैं और हड्डी फिर गिरा देते हैं। वो हड्डी भी फिर काम आता है, मनुष्यों का भी हड्डी। अभी तुमको तो आप ही शरीर छोड़ना है, तुमको ऐसा मौत मरना है क्या? मौत ऐसा नहीं मरना है, हमें तो बहुत प्यार से शरीर छोड़ना है। तो तुम यहाँ आए हो शरीर छोड़कर वापस घर जाने के लिए, मरने के लिए आए हो कि नहीं? सब मरने आए हैं यहाँ। तो तुम खुशी से मरना चाहते हो कि रो रो कर? खुशी से। तो अभी से ही क्या प्रैक्टिस करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहता है तुम खुशी से जाते हो कि हम जीवन मुक्ति में जाएंगे। अब हमें नशा रखना चाहिए कि अब हम स्वर्ग में जा रहे हैं। जिन्होंने जो पाठ बजाया अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहेंगे अभी तक, लास्ट तक साक्षी होकर देखते भी रहेंगे कौन बच्चा कितना कर रहा है। यह तो समझ की बात है, इसमें डरने की बात नहीं है कि मारेंगे पीटेंगे बाबा, नहीं ना। आपको पुरुषार्थ कराया जाता है। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाप को याद करते रहना चाहिए तो अंतमति सो गति हो जाए। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत होती है ना। तो भगवान को आकर यहाँ भी पढ़ाना पड़ता है। जरूर पढ़ाई बड़ी होगी तो भगवान को जब भगवान पढ़ाएगा तो पढ़ाई भी तो बड़ी होगी ना। देवी देवता बनाने की पढ़ाई है तो बड़ी है, इसमें दैवी गुण भी चाहिए। अब जब आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन केवल सुन रहे हैं और उसके बाद निकाल दे रहे हैं, लेकिन बाबा बोलता है सुनकर दैवी गुण धारण करो, देने का संस्कार धारण करो। यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना तुम्हें, तो यह सतयुग में थी, अब तुम सतयुगी देवी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है हमारा, एम ऑब्जेक्ट लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये बहुत सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र है ना, तुम इसमें समझा सकते हो, हम इसमें समझा सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर कब बनना है, अभी ब्रह्मा द्वारा अपने अंदर दैवी गुण धारण करना और विष्णु समान बनकर पालना करना सबकी, और शंकर बनकर अपने अंदर की बुराइयों का विनाश करना। तो त्रिमूर्ति दिखाते हैं। ब्रह्मा की 8 भुजा, 100 भुजा भी दिखाते हैं। 8 की माला भी बनती है तो 108 की भी माला बनती है, इसलिए 8 भुजा और 100 भुजा दिखाती है। क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला नहीं होता है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है कि 10 तरह का विकार आता है।
ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता जिसका 10 शीश हो, नहीं होता ऐसा। दिखाते थे हर वक्त 10 शीश? नहीं दिखाते थे, शीश गायब रहता था, गुप्त रहता था। कभी गुस्सा का आ गया शीश, कभी लोभ का शीश आ गया, कभी अहंकार का। तो बाबा ऐसा मनुष्य, बाबा कहता शीश वाला नहीं होता। यह बाप बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, यह भी एक खेल बना हुआ है। कोई को पता नहीं यह कब से शुरू हुआ, पर परंपरा कह देते हैं फिर, अरे यह कब से शुरू हुआ? तो मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, टीचर भी है ना, गुरु भी है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि मेरा बाप टीचर, सदगुरु सब कुछ है। यह म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हो? यहाँ है ही माँ बाप और बच्चे, तो माँ बाप के डायरेक्शन से खुलते हैं। ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते तुम कहते हो भगवान हुआ, तो रथ द्वारा हमको भगवान का साक्षात्कार कराओ। रथ द्वारा कराओ, कौन सा रथ? अपने आप के द्वारा, कि अपने कर्मों को द्वारा साक्षात्कार कराओ, अपने रथ द्वारा। तो लोग कहते तुम कहते हो भगवान हुआ, तो रथ द्वारा हमको भी भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार तुम कैसे कर सकोगी? जरूरत ही नहीं, यह तो आत्मा को जानना होता है ना। अब देखिए, जब जैसे जैसे हमारा संस्कार अच्छा होता है तो हमें साबित नहीं करना पड़ेगा कि भगवान मिला है कि नहीं। लोग खुद विश्वास करेंगे कि नहीं, ये तो बहुत बदल रहे हैं, जरूर कुछ मिला है। तो यही हुआ है, आत्मा के संस्कारों से परमात्मा जाना जाएगा। इतनी छोटी सी बिंदी है ना कि उसको देखा नहीं जा सकता है। तो आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है, जिसके आधार पर ही इतना बड़ा शरीर मिलता है। अभी तुम्हारे पास ना लाइट का है ताज, न रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए फिर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हैं? हर 5000 साल पहले मिलते हैं, है ना। तो हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। क्यों? यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। क्यों मिलने आए हो? तो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। यह सभी एक ही बात बोलेंगे। बाप कहते अच्छा है, शुभ बोलते हो तो अब पुरुषार्थ करो। सभी क्या बोलेंगे? बाबा हम कल्प कल्प मिलने आए हैं और ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। तो बाबा बोलते हैं बहुत अच्छा, लेकिन अब बनने का पुरुषार्थ करो, केवल बोलो मत। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए ना। कथा भी होती है सत्य नारायण की, जो सत्य स्वरूप में स्थित हो गया, आत्मिक स्वरूप में, वही नारायण बन सकता है। तो सत्य नारायण की कथा है ये। तो वो लोग कथा केवल सुनाते, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। अब तुम बच्चे समझते हो कि वह है शांति धाम, निराकारी दुनिया, फिर वहां से जाएंगे सुख धाम में। वहां से जाएंगे सुख धाम में। सुख धाम ले जाने वाला एक ही बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अब घर वापस जाना है। आत्मा को अपने घर अशरीरी बाप ही ले जाएंगे। आत्मा को कौन ले जाएगा? कोई देहधारी ले जाएगा क्या? नहीं, परम पिता परमात्मा ही ले जाएंगे। तो परमात्मा ले जाएंगे। अभी बाप आए हुए हैं, उनको जानते नहीं। बाप कहते मैं जिस तन में आया हूँ उनको भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी के बीच रहती है। बाप आकर भ्रिकुटी के बीच बैठेगा ना, जहाँ आत्मा बैठेगी तो परमात्मा भी तो वहीं बैठेगा ना। तो दोनों आत्मा यहाँ बैठ जाती है। समझाते तो बहुत सहज है। पतित पावन एक ही बाप है। बाप के सारे बच्चे एक समान है कि नहीं? जैसे परमात्मा वैसे आत्मा। लाइट का अंतर होता है, लेकिन स्टार में तो अंतर नहीं होता है, दोनों स्टार हैं, कोई बड़ा कोई छोटा तो नहीं है। तो पतित पावन एक बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक का अपना अपना पार्ट भरा हुआ, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है। क्या पैसा क्यों कर सकते हैं? इंटरफियर करने की बात ही नहीं। सबको अपना संकल्प उठता है समय पर कि हमको ये करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व तो निकल जाना चाहिए। क्लियर है? निकल जाना चाहिए। जीते जी मरना सीखना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करो। बनाना नहीं है, चुकतू करना है। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करना है। जैसा लक्ष्य शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करना। बोल तो रहे बहुत, लेकिन कर नहीं रहे, क्या फायदा? करना भी है।
वरदान है, अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर अब कार्यों पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा बनो। अब कार्य पर भी उपकार, बाबा बार बार कहता है, अब कार्य पर भी उपकार करना है। कोई रोज अपनी आपकी ग्लानि करे, कोई रोज आपकी कोई ग्लानि करे, अकल्याण कर दे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा का भाव बिल्कुल भी ना आए। अब कार्य पर भी उपकार, यही ज्ञानी तू आत्मा का कर्तव्य है कि कोई कैसा भी हो, हमें उसके लिए गलत नहीं सोचना है। जैसे आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, लेकिन फिर भी बाप कल्याणकारी दृष्टि से आपको पालना देने के लिए आए, आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो फॉलो फादर करो, बाप समान बनो। ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ ही है सभी के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण का संकल्प मात्र भी ना हो किसी के प्रति। स्लोगन है, मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाओगे। दूसरे के मन के भाव को कब जानेंगे? जब आपका मन स्थिर रहेगा, तभी आप दूसरों को, जब आप अपने में ही उलझे हैं तो दूसरों को कब देंगे? कल पानी बरस रहा था ना, तो बहुत सुंदर सोच रहे थे कि पानी का कितना सुंदर पाठ है। अगर पानी बरसा, उसका नेचुरल स्वभाव है बहना, इकट्ठा रहना नहीं। लेकिन अगर कोई इकट्ठा कर लिया पानी तो उसका यूज करता है तो वो उसी के अनुसार ढलती है ना। चलो कोई भी किसी का भी सेवा करो, तृप्त होता। अगर पानी ना मिले, लोग त्राही त्राही करने लग जाते हैं। हाँ, कोई भी काम करने के लिए पानी का, उसी तरह हम लोगों की स्थिति है कि हम लोग भी इतनी स्टेबल हो जाए, इतनी स्टेबल कि कैसी भी परिस्थिति एकदम स्थिरता, हमारा चेहरा हर्षित मुख, हमेशा सबका कल्याण की भावना, दिन रात यही अंदर में आना चाहिए कि मेरे द्वारा सबका कल्याण हो बाबा, सबका कल्याण हो और मेरा सारा हिसाब किताब भी चुकतू हो जाए। तो ये स्थिति हम लोगों को बनाकर चलना है। ओम शांति।